अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव, करीमनगर में पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद, दर्जनों स्कूल्स की शिरकत। शहर करीमनगर में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से आइंदा नस्लों को वाकिफ़ कराने की अपील, वज़ीर गंगुल कमलाकर। 19 अगस्त को जगतियाल में मुशायरा। इम्तियाजी नशानात हासिल करने वाले तलबा का तहनीती प्रोग्राम। शहर हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों के हॉस्टल की अशद ज़रूरत। नवपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पुश्त पनाही। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि एबी न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। किसी ने क्या खूब कहा कि किसी भी कौम को बच्चे लौहे सादा की शक्ल में दे दिए जाते हैं। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर जो चाहे तहरीर करें, जिसकी जीती जागती मिसाल शहर करीमनगर में उस वक्त देखने को मिली जब एबी न्यूज़ उर्दू और तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के इश्तराक से एक पेंटिंग कंपटीशन नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा करीमनगर में मुनक़िद किया गया। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा व तालिबात ने अपनी बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा पेश किया। वाज़ेह है कि आज़ादी के 75 साल की तकमील पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ नौ प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। चुनाचे शहर करीमनगर की सतह पर भी एक मुनफरिद नोयत का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके तहत 27 स्कूल से 157 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए बेहतरीन पेशकश की। कहा जाता है कि मीडिया हिंदुस्तान के आइन का चौथा सुतून है। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाचे 75 साल तकरीब के ज़िमन में जबकि तमाम गोशों से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। चुनाचे शहर करीमनगर की सरजमीन से एबी न्यूज़ उर्दू और तमाम उर्दू सहाफ़ियों ने भी अपना रोल अदा करते हुए इस प्रोग्राम को तश्कील दिया और एक मिसाल कायम कर दी। वाज़ेह रहे कि एबी न्यूज़ उर्दू ज़िले करीमनगर से पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है, ताहम इसकी खिदमात और न्यूज़ कवरेज ने मुहिब्बान उर्दू के दिलों को मुसख्खर कर लिया। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि न सिर्फ पेंटिंग कंपटीशन बल्कि 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे से नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा करीमनगर में एक और मुनफरिद प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जा रहा है कि जिसके तहत तारीख़ हिंद के गुमनाम हीरोज़ की तस्वीर को अवामुन्नास के रूबरू लाया जाएगा। ऐसे नाम और ऐसे चेहरों से अवाम को ख़वास को वाकिफ़ कराने की कोशिश की जा रही है कि जिसको न तो आज तक किसी कौम ने देखा और न सुना और न ही देखा होगा, बल्कि यूँ कहा जाए तो बेजाना होगा कि एक साजिश के तहत इनको भुला दिया गया है और इस साजिश में हमारी भी मुजरिमाना गफलत शामिल है। चुनाचे 15 अगस्त बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे से इस नुमाइश का आगाज़ होगा जो रात देर गए तक जारी रहेगी। ड्राइंग कंपटीशन के इस मौके पर सरपरस्त आला तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन करीमनगर और उस्ताद मोहतरम सरवर शाह बियाबानी ने तलबा और असातिज़ा का खैर मकदम किया व नीज़ स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया। ख्वाजा आलिमुद्दीन CEO एबी न्यूज़ उर्दू ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस चैनल के तमाम नाजरीन से अपील की है कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 15 अगस्त को मुनक़िदा शाम 7 बजे इनामात की तकसीमी प्रोग्राम में शिरकत करें। वनीज़ मिल्लत के नादिर शख्सियतों के नामों और चेहरों से वाकिफ़ियत हासिल करने के गर्ज से फ़ोटो एग्जीबिशन में भी शिरकत करें। उन्होंने इस मौके पर आइम्मा मसाजिद और सुदूर मसाजिद से मुअद्दिबाना अपील की है कि वो जुमे के मौके पर अवाम व खवास से इस तस्वीरी नुमाइश में शिरकत की अपील करें। इस मौके पर काजी शजीउद्दीन, सैयद मुताहिरुद्दीन, हाफिज इश्तियाक, इजहार हुसैन, सैयद अफजल मोहिउद्दीन, वसीम, डॉक्टर मुबस्सिर, ख्वाजा यूसुफुद्दीन, खालिदा शाहीन, मजहरी बेगम, मेराज फातिमा, जुहा सदफ, शाहिदा अमरीन और दीगर मौजूद थे। इंशाअल्लाह हम टॉप बच्चों के लिए इनामात रखे हैं। पहला इनाम 7,000 है, 10,000, 7,000, 5,000, 2,000, 1,000, तकरीबन 5 इनामात इंशाल्लाह हम 15 अगस्त को एक बेहतरीन हर पार्टिसिपेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक इनाम भी दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह 15 अगस्त को बेहतरीन अंदाज में मनाएंगे। और ये ज़िमन में ये जो है 75वीं
इंडिपेंडेंस डे के हिस्से में ज़िमन में मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मसाजिद और सुदूर मसाजिद से मुअद्दिबाना अपील की है कि वो जुमे के मौके पर अवाम व खवास से इस तस्वीरी नुमाइश में शिरकत की अपील करें। इस मौके पर काजी शजीउद्दीन, सैयद मुताहिरुद्दीन, हाफिज इश्तियाक, इजहार हुसैन, सैयद अफजल मोहिउद्दीन, वसीम, डॉक्टर मुबस्सिर, ख्वाजा यूसुफुद्दीन, खालिदा शाहीन, मजहरी बेगम, मेराज फातिमा, जुहा सदफ, शाहिदा अमरीन और दीगर मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर जश्न यौम आज़ादी तकारीब के तय करदा लाहे अमल के तहत मुकामी SRR गवर्नमेंट कॉलेज में रियाली का इनकाद किया गया। SRR कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर के रामकृष्णा और सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीनिवास व अमले ने SRR गवर्नमेंट कॉलेज फैकल्टी के हमरा हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने SRR कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर GV श्याम प्रसाद लाल ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने दफ्तर कलेक्टर में गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बाद-ए-आज़ा एडिशनल कलेक्टर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए जश्न यौम आज़ादी डायमंड जुबली का इनक़ाद किया जा रहा है। शहरियों में मुल्क के लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ देने पर पुरमसरत माहौल में जोश व खरोश और जज्बे हुब्बुल वतनी के साथ रियाली के एहतमाम पर एडिशनल कलेक्टर ने SRR कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रामकृष्णा, फैकल्टी, NSS और NCC ओहदेदारों के सताइश की। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रामकृष्णा ने कॉलेज की तरक्की में भरपूर ताउन की फराहमी पर ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बाद-ए-आज़ा एडिशनल कलेक्टर ने नेशनल सर्विस स्कीम और NCC के ज़ेर क़यादत कॉलेज के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की और पौधे लगाए। अलावाजी उन्होंने अवाम और तलबा से मुनक़िदा तिब्बी मुआयना कैम्प का दौरा किया। कुमार DD नायडू, NCC लेफ्टिनेंट P राजू, फिजिकल डायरेक्टर नागेश्वर राव, मुख्तलिफ शोबेजात के सरबराह और अमले ने इस मौके पर शिरकत की। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानियों से आइंदा नस्लों को वाकिफ़ कराया जाए। रियासती वज़ीर बराए बहबूद पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब और मुजाहिदीन आज़ादी की याद में उनकी जिद्दोजहद व कुर्बानियों की आइंदा नस्लों को आगाही फराहम करने और शहरियों में वतन परस्ती के जज्बे को फ़रोग़ देने के ज़िमन में ये बात कही। आज़ाद हिंदुस्तान के डायमंड जुबली तक़रीब के पेश नज़र बरोज़ चारशंबा वज़ीर गंगुला कमलाकर ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के 7वीं डिवीज़न में 40 और 26 लाख के खर्च से बनाए गए फ्रीडम पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-आज़ा वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के हमरा कोत्तापल्ली गाँव के ज़िले परिषद हाई स्कूल में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने सहाफ़ियों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान डायमंड जुबली का इनक़ाद शहरियों में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने, आइंदा नस्लों को मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाने में मुआविन होगा। रियासती वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक 8 से 22 अगस्त तक मुख्तलिफ तक़ारीब जैसे खून का अतिया काम, शजरकारी, मुशायरे के एहतमाम के लिए लाहेअमल तैयार किया गया। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत ज़िले के हर घर पर परचम लहराया जाएगा। इसके लिए घर घर परचम की तक़सीम की जाएगी। रियासती प्लानिंग कमीशन नायब सदर B विनोद कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की के राह पर गामजन है। आइंदा नस्लों को तारीख की आगाही के अज़्म के साथ वज़ीर आला ने इस डायमंड जुबली तक़ारीब के इनक़ाद का फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगले 25 सालों बाद मुल्क हिंदुस्तान तरक्की के बामे उरूज पर देखा जाएगा। इस प्रोग्राम में मेयर वाई सुनील राव, पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायणा, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी गरिमा अग्रवाल, डिप्टी मेयर स्वरूप रानी, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत, अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के शेख इसहाक अली सदर बज़्म इदारे अदब जगतियाल की तल्ला के बमुजिब आज़ादी के 75 साल के तकमील के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में शहर जगतियाल में इदारे अदब इस्लामी हिंद जगतियाल की जानिब से एक अज़ीमुश्शान बैन रियासती 2 लिसानी कौमी एकजहती मुशायरा 19 अगस्त 2022 बरोज़ हफ्ता ठीक 9 बजे शब इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। इस मौके पर इदारे की जानिब से शहर जगतियाल के उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा के लिए बैतबाजी के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे और इन मुकाबलों में कामयाब तलबा को इस मुशायरे में इनामात से नवाजा जाएगा। इस मुशायरे के शोराए कराम और मकाम का मुताक़िब ऐलान किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब के तेलंगाना स्टेट प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स यूनियन जगतियाल डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम LG गार्डन जगतियाल में 10वीं जमात में 100% कामयाबी हासिल करने वाले स्कूल्स और 10 GPA हासिल करने वाले तलबा के लिए मेरिट अवार्ड तकरीब का इनक़ाद किया गया। इस तकरीब में वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद कोपलेश्वर ने शेख मुख्तारुद्दीन, हेडमास्टर ज़िला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम पोलास को 10वीं जमात के 100% कामयाब नताइज के हुसूल पर तहनीत पेश की और सर्टिफिकेट से नवाजा। इस प्रोग्राम में MP वेंकटेश, MLA डॉक्टर संजय कुमार, ZP चेयरपर्सन दावा वसंथा सुरेश,
टीचर्स MLC रघुतम रेड्डी, DCUMS चेयरमैन श्रीकांत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मुस्लिम लड़कियों की हालत काबिल रहम है। शहर में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है और न ही कोई प्राइवेट या कम्युनिटी हॉस्टल है। मासिवा 2 इदारों के जिसमें उनकी अपनी तालिबात के लिए बोर्डिंग की सहूलत मौजूद है, ताहम कॉलेज की दूसरी तालिबात के लिए नहीं। वालिदैन और लड़कियां दोनों इस्लामी माहौल में रहना पसंद करती हैं चूँकि शहर में दस्तयाब नहीं है, चुनाचे इन्हें आम हॉस्टल्स के अलावा कोई चारा नहीं है। एक लड़की ने बताया कि दूसरे कम्युनिटीज़ के ज़रिए चलाए जाने वाले इन जनरल हॉस्टल्स में रहने का कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्हें नमाज अदा करने में दुश्वारी होती है। मेरा कमरा चारों तरफ से पलंगों से घिरा हुआ है, हमारे पास कोई जनरल हॉल भी नहीं है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर ये मुस्लिम हॉस्टल होता तो कम से कम क़िबले के सिमत और नमाज पढ़ने की जगह तो होती। तालिबा का कहना है कि न वो गोश्त खाने में भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं क्योंकि गोश्त के हलाल होने के बारे में भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम कम्युनिटी के पास कुछ बेहतरीन तालीमी इदारे हैं जैसे MJ, दक्कन और शादा, लेकिन जब बात हॉस्टल की सहूलत की हो तो वहाँ दूर दूर तक नज़र दौड़ाने के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती। लड़के मस्जिद के कमरों और 2-3 गेस्ट हाउस में एडजस्ट हो सकते हैं, ताहम कौम की बेटियों और बहनों के पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बाज़ मुस्लिम तंजीमें बिलखुसूस जमात इस्लामी की ज़ेर निगरानी चलाई जाने वाली GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन लड़कियों की तालीम की तरक्की और बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, ताहम ये तंजीमें भी माशी वसाइल की बुनियाद पर हॉस्टल की सहूलतें फराहम करने में नाकाम हैं। शहर हैदराबाद में रिहाइश के मसले के बाज़ अज़ला के बहुत से तालिबात को अपना रोशन मुस्तकबिल तारीख नज़र आने लगा है। ये फिर बादिल नाखास्ता गैरों के माहौल में रहना पड़ता है। हैदराबाद में आबाद होना सबके बस की बात नहीं है, ताहम मिल्लत के सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वह आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस किस्म की सहूलतें शहर की सतह पर फराहम करें। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नौपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट जिसने नौपुर शर्मा की दरख्वास्त की समाअत की जिसमें उन्होंने जान को खतरा लाहक होने का दावा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों के महकमे पुलिस को हुक्म दिया कि नौपुर के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन को मुंतकिल कर दें। अदालत ने रियासतों को यह भी हिदायत दी कि नौपुर शर्मा को तफ्तीश मुकम्मल होने तक गिरफ्तार न किया जाए। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के मामले में ताहाल जो अबूरी अहकाम जारी किए गए हैं वो जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि नौपुर शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करने की आज़ादी दी जाए ताकि उनके खिलाफ दर्ज तमाम FIR को मनसूख किया जा सके। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।